स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिमांड के इंट्रोडक्शन में, जो एमबीए के लिए है। इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक चैप्टर है, डिमांड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कंटेंट हम लोग देखेंगे डिजायर वर्सेस डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, फिर देखेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर मार्केट डिमांड कर्व होता है। ये 7 चीज़ें हमने इसमें देखना है डिमांड में। तो डिजायर वर्सेस डिमांड देखेंगे पहला, दूसरा देखेंगे क्वांटिटी डिमांड, तीसरा देखेंगे डिमांड शेड्यूल, चौथा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, पाँचवा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, छठा मार्केट डिमांड शेड्यूल और सातवां मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम देखते हैं डिजायर डिमांड क्या होता है। डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय कमोडिटी गुड्स सर्विसेज। कमोडिटी बच्चे दोस्तों ये होता है जो कोई भी गुड्स सर्विस जो हमारी चीज़ें ज़रूरत है उसी को बोलते हैं। तो डिजायर मतलब कब डिमांड बन जाता है, जब आप जो है कोई भी चीज़ के लिए आप अपने पैसे मनी खर्चा करने के बाद आप ये तैयार हो जाते हैं जो हमको ये चीज़ें खरीदने, ये सामान खरीदने। तो वही डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय कमोडिटी गुड सर्विसेज। दस सेकेंड देखिए क्या होता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी मतलब किसी कमोडिटी के लिए डिमांड जो है रेफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक विथ द सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, तो अब डिमांड की परिभाषा क्या होता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर। डिमांड जो है किसी कमोडिटी के जो रेफर्स करता है डिजायर, जो क्या उसका डिजायर है, ठीक है ना, टू बाय अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, बैक टू इट सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्प्रेड। मतलब उसका जो परचेजिंग पावर जो सफिशिएंट हो और कोई भी चीज़ को खर्च करने के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डिमांड समझ गए आप लोग। फिर चलिए क्या होता है डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। डिमांड रेफर्स टू ऑल क्वांटिटी ऑफ ए कम्युनिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब डिमांड उसको उस सभी क्वांटिटी को कहता है जो कोई कंज्यूमर जो है मतलब खरीदने के लिए किसी भी प्राइस पर किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए उस पर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है ना, वही कहता है डिमांड। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या है। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स रेफर्स टू द, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट्स ऑफ एक्स, मतलब पी एक्स मान लीजिए 5 पर यूनिट है, तो ठीक है। और 8 यूनिट्स ऑफ 6 पर यूनिट, मतलब 10 यूनिट कोई सामान है एक्स है और उसका पर यूनिट कितना है 5 रुपया। और वहीं पर कोई पी एक्स है, क्या है इसका 8 यूनिट है, ये इसका पर यूनिट क्या होगा 6। तो लोग क्या करेगा 6 यूनिट ऑफ पी एक्स बराबर ₹7 पर यूनिट एंड सो ऑन, इसी तरह से ये होते रहेगा। ठीक है ना, चलिए फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द क्वांटिटी कमोडिटी। मतलब क्वांटिटी डिमांड जो होता है रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब एक निश्चित स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए पर खरीदने के लिए परचेज करना अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। जैसे मान लीजिए if quantity demand for commodity x refers to the 8 units is of x if px happens to the be ₹6 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो अब देखिए आगे क्या कहता है दूसरा। डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल इट इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी इन डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। मतलब डिमांड शेड्यूल क्या होता है दोस्तों, एक टेबल होता है। क्या होता है, एक टेबल होता है जो शो करता है मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज इन डिमांड एट डिफरेंट, मतलब अलग अलग क्वांटिटी जो डिमांड होगा वो अलग अलग प्राइस पे वो शो कर रहा है। ये दो तरह का होता है डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। कौन कौन होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। वही डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी इन डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। पहला क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मतलब इट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है इट इज अ डिमांडिंग शेड्यूल दैट डिफिसिट द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये
डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर, ये क्या है, एक डिमांड है, मांग है एक अलग इंडिविजुअल कस्टमर के भी कमोडिटी के लिए, फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस, के प्राइस में। जैसे मान लीजिए इन्होंने दिया है प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पी एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए प्राइस पर यूनिट कमोडिटी एक्स, मान लीजिए पर यूनिट 100 है, तो लोगों ने कितना मांगा, 550 मांगा, उन्होंने कमोडिटी डिमांड किया। अगर 200 तो क्या करेगा, 40, अगर 300 होगा तो 30 करेगा, 400 होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये क्या होता है, घटते जाता है। यही क्या कह रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, इट इज अ डिमांडिंग शेड्यूल दैट डिपिक्ट्स द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस, ठीक है। जैसे द एबव शेड्यूल डिपिक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, वी कैन सी दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ₹100 इट्स डिमांड इज 50। जब मतलब कि किसी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपया था तो इसका डिमांड कितना था बच्चे, 50 था। वहीं अगर 500 हो गया तो इसका डिमांड घट करके कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसीलिए इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दस वी कैन कंक्लूड दैट एज द प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, मतलब कि फॉल्स होगा, नीचे जाते जाए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। एंड एज द प्राइस राइजेज द डिमांड डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होगा, घटेगा। हेंस द एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होगा किसके, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो ये देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसको कहते हैं, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया किसको, इंडिविजुअल डिमांड करें। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे इन्होंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्वांटिटी को लिया है, और वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी घटते जाता है, और क्वांटिटी वही कर रहा है। द एबव डिमांड कर शो द डिमांड फॉर गैसोलीन, ये किसके लिए, एबव जो ग्राफ है किसके लिए दोस्तों, ग्राफ गैसोलीन के लिए। व्हेन द प्राइस ऑफ गैसोलीन इज $3.5 पर लीटर, मतलब जब गैसोलीन का प्राइस जो है $3.5 पर लीटर था, तो ये डिमांड इज 50 लीटर, इसका डिमांड कितना है दोस्तों, 50 लीटर। वहीं जब इसका घट करके जब 0.5 पर लीटर हो गया तो इसका डिमांड कितना होगा, 250 लीटर। समझ गए। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, हम आपको बताते हैं। इट इज अ समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड डिपिक्ट्स द डिमांड ऑफ डिफरेंट कस्टमर फॉर द कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मतलब इट इज ए समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या है, समेशन है। एंड डिपिक्ट्स द डिमांड of different customer for a commodity in relation to its price. Let us study with the help of an example. जैसे प्राइस पर यूनिट कमोडिटी एक्स है, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर, फिर ये ले लेते हैं, प्राइस पर यूनिट कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ये क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर, बी क्यू एस, मार्केट डिमांड क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ गए, अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पहले इन्होंने लिया है प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स का 100 यूनिट, और इसके बाद क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर एक क्यू 50 यूनिट, क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर बी 70 यूनिट, और दोनों क्या हो गया 50-70, मतलब क्यू जब 100 रुपया पर था तो क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर ए 50 यूनिट खरीदा, और क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर बी क्यू बी। तो मार्केट डिमांड कितना हो गया दोस्तों, 50 + 70 120। अब जब अगर प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी अगर 200 होगा तो क्या होगा, इसको हम बता रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए के द्वारा कितना होगा, 40, और वहीं कंज्यूमर बी के द्वारा 60। तो इन्होंने क्या किया, 800। इसी तरह से 300, 400, 500, इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। वही कहता है, द एबव शेड्यूल शोज द मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹100, कस्टमर ए डिमांड 50 यूनिट्स व्हाइल द कस्टमर बी डिमांड। जब मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर 100 रुपया था, कस्टमर ए ने डिमांड कितना किया, 50 रुपया, वहीं पर कस्टमर बी ने कितना किया, 70 यूनिट को, ठीक है। वहीं पर जब एक मार्केट डिमांड अगर 120 यूनिट्स था, सिमिलरली व्हेन दिस प्राइस ₹500, कस्टमर ए डिमांड 20 यूनिट और कस्टमर बी कितना किया, 30 यूनिट। इसी तरह से 10 इट्स मार्केट डिमांड डिक्रीजेज टू 14, ऐसे ऐसे करके जब इसका मार्केट डिमांड डिक्रीजेज हो गया 40 यूनिट से, 10 वी कैन कंक्लूड दैट whether it is the individual demand or the market demand, the law of demand governs both of them। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। तो आगे आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और इतना ही के बाद आज ये लेक्चर को हम थैंक यू। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।